नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आप सब लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। साथ में मैं उन सब लोगों का थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने हाल ही में इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। धीरे धीरे हमारी जो फैमिली है बढ़ती जा रही है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करके मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है और आशा करती हूँ कि मैं जो छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ और इजी वे में मैं आपके साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको पसंद आती होंगी और जीवन में आपके काम भी आती होंगी। तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कार्तिक मास के बारे में जानकारी। जी हाँ, कार्तिक मास जो कि अभी शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाएंगी, इनकी तैयारियां तो आपको अभी से करनी पड़ेंगी। तो मैं उनके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगी कि किस किस चीज़ की हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि कार्तिक स्नान क्यों करना चाहिए। देखिए, इस महीने की सभी मासों में से पवित्र इस मास को माना गया है। सबसे अधिक फलप्रद मास जो है वो यही मास है, जिसमें किया गया दान पुण्य पूजा पाठ इत्यादि अक्षय हो जाता है। अक्षय यानी उसका कभी भी क्षय नहीं होता। हम जो कोई भी वर्ष भर में दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या करवाते हैं, तो वो समय आने पर अपना फल देते हैं और उनका प्रभाव जो है क्षीण हो जाता है, फल देते हैं और समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कार्तिक मास एक ऐसा मास है कि इस पूरे मास में आपके पास देखिए एक नहीं दो नहीं, आपके पास पूरे 3 दिन है। 30 डेज पैकेज है आपके पास। तो इन 3 दिनों में अगर आप जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वह आपका अक्षय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात के लिए वार्निंग देना चाहूँगी कि अगर इस मास में किया गया पुण्य कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, तो इस मास में हमें पाप कर्म करने से भी बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस महीने की एनर्जी ऐसी है, इतनी स्ट्रांग एनर्जी है कि अगर ये आपके पुण्य कर्मों को अक्षय करने की ताकत रखता है, तो आपके पाप कर्मों को भी अक्षय करने की ताकत रखता है। तो इस महीने में जहाँ तक हो सके आप पाप कर्म करने से भी बचिए और जितना हो सकता है पुण्य का संचय कीजिए, संवर्धन कीजिए। क्यों करना चाहिए? नंबर 1 कि इसकी अक्षय क्वालिटी जो है, पुण्य को अक्षय करने की क्वालिटी। नंबर 2, इसमें हमें क्यों इसका पुण्य संचय करना चाहिए, क्यों संवर्धन करना चाहिए, वो इसलिए कि इस महीने में सभी देवी देवता बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवा और पूजा को ग्रहण करते हैं। आप छोटा सा भी कोई कार्य करेंगे, जिस भी देवी देवता के निमित्त करेंगे, जिस भी मनोकामना के साथ करेंगे, आपका वह कार्य तुरंत पूर्ण होगा। जल मात्र में कहते हैं कि भगवान विष्णु का निवास है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी समझने में आता है, जानने में आता है कि सभी तीर्थ जागृत हो जाते हैं। जल मात्र में ही नहीं, सभी तीर्थ, उस तीर्थ के जो भी स्वामी देवी देवता होते हैं, वे सब जागृत हो जाते हैं और बिल्कुल वे जागृत होकर अपनी पूजा को एज इट इज स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें इस महीने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां तक हो सके हम धर्म और कर्म करें। अभी एक और मेन समस्या है जिस पर मैं अक्सर बोला करती हूँ, मेरे पिछले वीडियोस में भी होगा, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज देखिएगा। कार्तिक मास के बारे में मैंने बहुत छोटे छोटे और सिंपल टिप्स दिए हैं कि आप कैसे कार्तिक मास में धर्म का संवर्धन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत एक समस्या आती है, जैसे कि ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं, क्योंकि आप और हम सभी ऐसी फैमिलीज, हमारी फैमिलीज का माहौल ऐसा हो चुका है कि रात को 10-11 बजे से पहले कोई नहीं सोता है, और 12 बजे भी आजकल कॉमन ही है कि बहुत से लोग 12 बजे सोते हैं। तो ज्यादातर कार्तिक मास में जो है लेडीज ही इसको करती हैं और जो जेंट्स लोग हैं वो जरा कम करते हैं, क्योंकि धर्म की जो भावना होती है वो लेडीज में कुछ ज्यादा ही होती है। बहुत से पुरुष भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर इस काम को लेडीज करती हैं। तो उनका जो सोना जागना खाना पीना जो है घर के मेल मेंबर्स के सिस्टम पर भी निर्धारित पड़ता है। तो देखिए, अगर घर में सभी फैमिली में अगर लेट सो रहे हैं 11-12 बजे, तो लेडीज को सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि वे 4 बजे नहीं उठ सकती। यहाँ पर मैं आप सबका एक डाउट क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, वो सब कथा में लिखा है, आप बाद में चेक कर सकते हैं कि दीदी ने ठीक बोला है या नहीं बोला। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि बेशक कथा में लिखा है कि सुबह 4 बजे उठकर स्नान करें। वो 4 बजे उठकर स्नान नहीं करना होता। देखिए, 4 बजे उठने का विधान जिस वक्त जिस देश काल में ये जिन परिस्थितियों में लिखा गया था वो समय कुछ और था। यहाँ पर मुझे जो समझ में आता है कि उस वक्त जैसे कि 4 बजे उठने का इसलिए बोला जाता था
कि आप कथा को ध्यान से पढ़िए कि वहां पर फिर लिखा गया है कि दंत धावन करें, तो यानी आप दातुन लाएंगे तोड़कर, और आप अंधेरे का समय होता था 4 बजे, दिए की रोशनी में टटोलेंगे, दातुन कहाँ है, फिर आप पानी लेने किचन में जाएंगे। उसके बाद आप फ्रेश होने के लिए उस वक्त खेतों में जाया जाता था, तो जाने और आने में और इन सब क्रियाओं में बहुत समय लगता था। उसके बाद नदी पर जाते थे स्नान करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि शौचालय और नदी उस समय पास पास नहीं हुआ करते थे, तो वो दूर होते थे। तो ये सब क्रियाओं से फ्रेश होने के से निमटने के लिए और इन सब से निमटने के लिए ये जो समय था निर्धारित किया गया था कि 4 बजे उठोगे तो आपको 6 तो बज ही जाएंगे, इसलिए 4 बजे उठने का विधान किया गया था। लेकिन अभी क्या है, अब ना वो कहते हैं ना कि देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल जाती हैं और बदलनी भी चाहिए, ऐसा अनुमति हमारा शास्त्र भी देता है। तो अभी क्या है कि अगर आप 6 बजे भी उठ रहे हैं, वहीं कथा में ये भी आया है कि अरुणोदय काल में कथा करें। ये शब्द आपको बिल्कुल बुक में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अपने शरीर को दुख नहीं दें, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये मत सोचें कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। तो अरुणोदय काल में मंदिर जाएं, अरुणोदय काल में कथा करें, और ये सब बाद में लिखा हुआ है। लेकिन उठने का समय जो है 4 बजे है। लेकिन अभी लाइफ बहुत इजी हो गई है, आप सुबह उठते हैं, आप 6 बजे भी उठते हैं, तो आप क्या है कि 2 मिनट लगते हैं, आपने ब्रश किया, ब्रश करते करते आपने उधर से मोटर का स्विच ऑन कर दिया, उधर से आपने गीजर का स्विच ऑन कर दिया, और फटाफट आपने जैसे ही ब्रश से आप फ्री हुए, आप 2 मिनट में घर के अंदर ही आजकल तो टॉयलेट वगैरह होते हैं, तो आपको फ्रेश होने में भी कोई देर नहीं लगती है। तो आप वहां भी जो आपका समय है, आप 5-10 मिनट में वहां से निवृत्त होते हैं, और इतने में आपका गीजर का पानी गर्मा गर्म आपको तैयार मिलता है। हालांकि इसमें देखिए ये भी लिखा गया है कि शीतल जल में नदी कुंड में स्नान करें, लेकिन शहरों में नदी कुंड नहीं है, तो क्या शहरी लोग कार्तिक स्नान नहीं करेंगे? बिल्कुल आप करेंगे और घर में करेंगे। तो अगर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते, तो अब वही बात है कि ये होना और वो आप करो ना, तो कोई सेंस नहीं बनती। कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। तो अगर आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो भगवान ने कभी भी नहीं कहा कि मुझे प्राप्त करने के लिए तुम कुर्बान हो जाओ, तुम मर जाओ, ऐसा भगवान कभी नहीं बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप पानी की ठंडक को खोल लीजिए, नवाया कर लीजिए। उसके अंदर आपने क्या डालना है, उसमें आप थोड़े से काले तिल डालिए। भगवान को बहुत प्रिय है काले तिल, ये आपने कथा में भी पढ़ा होगा। अक्सर एकादशी की कथाओं में भी ये जिक्र आता है, अक्सर ये पूर्णिमा की कथाओं में भी जिक्र आता है, काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल। अब आप अगर नदी पर नहीं जा सकते तो गंगा जल इसके लिए बेस्ट है। हर घर में गंगा जल होता है, नहीं होता तो प्लीज जुटा लीजिए। तो आप ये सब जो क्रियाएं हैं, ये आप अरुणोदय काल में कर सकते हैं, और आप निवेदन कीजिए। और नई व्यवस्था है तो कोई बात नहीं, आप इसको घर में कीजिए। वैसे इसका जो सर्वोत्तम देखिए विधान है, वो शास्त्र क्या कहता है कि इस कथा को ना आप घर में कीजिए, ना आप इसको मंदिर में कीजिए। ठीक है, ये कथा के प्रारंभ में ही आपको पहले अध्याय या दूसरे अध्याय में जहाँ विधि का वर्णन किया गया है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट क्या है कि जहाँ पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे आप, पीपल की पेड़ की जड़ में आप तुलसी जी की स्थापना कीजिए, और तुलसी जी की जड़ में शालिग्राम जी की स्थापना कीजिए। बेस्ट होता है ये। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो भगवान ने ये तो नहीं बोला कि आप मत कीजिए। एक सिंपली उन्होंने बताया है, आपको तरीका बताया है, लेकिन नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। आप पवित्र पौधों को समय से पहले आप घर ला सकते हैं, क्योंकि जब कार्तिक लग जाता है तब पेड़ पौधों की जिनकी पूजा करनी चाहिए उनको उखाड़ना नहीं चाहिए। उनको उखाड़ने से क्या है कि दोष लगता है। तो आपने कार्तिक मास प्रारंभ होने से पहले, यानी कि पूर्णिमा से पहले पहले, शरद पूर्णिमा से पहले पहले, या शरद पूर्णिमा के दिन भी आपको दिन में ही वो पौधे लाकर घर में लगाने हैं। आपने कौन कौन से पौधे लगाने हैं? देखिए, आप आंवला लगा सकते हैं, आप पीपल भी लगा सकते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए पीपल घर में लगाया जा सकता है, और कार्य पूर्ण होने के उपरांत आप उसको धर्म स्थान में कहीं पर भी दान कर सकते हैं। और नहीं तो आप किसी ऐसे स्थान में जाकर लगा सकते हैं जहां पर उनकी थोड़ी बहुत आप देखभाल भी कर सके कुछ दिन के लिए। वहां पर आप पीपल को पानी देकर जमीन में लगा दीजिए और कुछ दिन तक पानी दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं।
तो आप पीपल लगाइए, आप आंवले का पेड़ लगाइए, और आप तुलसी जी अगर नहीं है तो लेकर आइए। और जिस तुलसी का विवाह करना है वह मंजरी युक्त तो अवश्य होनी चाहिए। और कभी भी ऐसा कार्य ना करें कि जिस तुलसी का विवाह हो चुका है आप उसी का विवाह पुनः करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आप ये सब छोटी छोटी तैयारियां कीजिए। और ये सब, और हाँ, पीपल और पथवारी एक विधान है। अगर आप देखिए, फिर हम शिकायत करते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया और हमें लाभ नहीं मिला। हमें फल तभी मिलता है जब हम पर्टिकुलर डेज पर आराधना करते हैं। अभी गणपति जी के महोत्सव के दिन थे, हमने गणपति जी की बहुत से लोगों ने नहीं की होगी, नहीं कर पाए होंगे, और कुछ लोग सोचते रह गए होंगे कि आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, चलो लास्ट के 2 दिन कर लेंगे, चलो लास्ट के 1 दिन कर लेंगे। तो वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो अगर आपने इस तरह से बिना किसी वजह के एक एक करके दिन निकाल दिए हैं और विशेष पर्व पर, मौकों पर आप निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं, तो जरूरत पड़ने पर जब आप एक्टिव होते हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा एथलीट है और उसने गोल्ड मेडल लिया है, तो भैया वो उसके बहुत दिनों की प्रैक्टिस का नतीजा है, तभी वो इस मुकाम तक पहुंचा है। तो इसी तरीके से अगर हमें भी अपने कार्यों की सफलता के लिए हमें इस क्षेत्र में कुछ चाहिए, ईश्वर से हम कोई मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक एथलीट की तरह डेली प्रैक्टिस करनी होगी। डेली एक अच्छे गायक की तरह रियाज करना है। एक अच्छा गायक एक ही दिन में नहीं बन जाता, उसकी बरसों की मेहनत होती है, तपस्या होती है, रियाज होता है, घंटों का रियाज होता है। इसी तरीके से साल में जब ये मेन डेज आते हैं ना, तो हम निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, ढंग से नहीं करना, कर नहीं पाए, ये वो। देखिए, मेहनत करनी पड़ती है, और जब हम इन दिनों में मेहनत करते हैं तो हमारे बाकी के एफर्ट भी रंग लाने लगते हैं। अभी ये महीना है, अब आप लक्ष्मी जी के लिए सोचते हैं कि कौन से दिन पूजा करें, कैसे करें, हमारा कार्य अटक गया है। देखिए, ये बेस्ट महीना है, कार्तिक का महीना बेस्ट महीना है लक्ष्मी और नारायण की प्रसन्नता को प्राप्त करने का। तो आपने क्या करना है, आपने तुलसी जी की विधान पूर्वक पूजा करनी है, आपने आंवले की पूजा विधि से करनी है, डेली करनी है। और यहाँ पर लक्ष्मी जी का कौन सा रूप है? पथवारी के रूप में। जी हाँ, पीपल और पथवारी की पूजा की जाती है। पथवारी लक्ष्मी का रूप है। पथवारी क्या होती है? देखिए, छोटे छोटे कुछ स्टोन्स आप कहीं से भी ले सकते हैं और उनको आप चाहें तो भावना के साथ श्रृंगार कर सकते हैं, सुंदर सा लक्ष्मी माँ के रूप में। नयन बना दीजिए, आप नेत्र बनाइए उनके, आप नथ बनाइए, नोज बनाइए, जैसे भी आपको कारीगरी आती है। एक वुमन फेस बनाइए, श्रृंगार कीजिए, उन पर दुपट्टा आदि आप अपनी कल्पना के अनुसार चढ़ा सकती हैं। और कल्पना के अनुसार एक आजकल तो बने बनाए फेस आते हैं, तो आप कैसा भी एक सुंदर सा पत्थर के ऊपर डिजाइन कर सकती हैं। अभी मेरे पास तैयार नहीं है, जब तैयार होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग पथवारी में, मतलब पथवारी क्या होता है कि कैसे बनाई जाती है? कुछ लोग ईंटें खड़ी करके उसके अंदर जैसे नवरात्रों में जौ बीजते हैं उस तरीके से तैयार करते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप लोग गमला लेकर उसमें मिट्टी या रेत भर के और पथवारी को उगा सकते हैं। और पथवारी में आपने करना क्या है? देखिए, कुछ लोग तो मात्र जौ ही बीजते हैं पथवारी में, लेकिन कुछ लोग 11 प्रकार का अनाज या जितना इजीली अवेलेबल हो, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अभी 11 नहीं है तो क्या करें। देखिए, जितने भी अनाज साबुत जो कि अंकुरित हो सकते हैं आप उनको मिक्स कर लीजिए और पथवारी में, जैसे हम नवरात्रों में जो बीजते हैं उस तरीके से आप बीज सकते हैं। और प्रतिदिन ध्यान रखिए, अगर आप करेंगे तभी आपको कुछ फल मिलेगा। तो प्रतिदिन वहां पर आपकी पूजा होगी, पथवारी जी की पूजा आप करेंगे और डेली आपने वहां पर भोग लगाना है। जो आपके घर में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, आप माँ को निवेदन करके, वो साक्षात माँ लक्ष्मी है। अब वो पेबल नहीं रहा, अब वो मात्र ज्वारे नहीं रहे, जो फूटेंगे वो ज्वारे नहीं है। 40 डेज तक उनको रखना है आपने, 40 डेज नहीं तो 30 डेज तक तो रखना है, क्योंकि कुछ लोग तो ये जो पापांकुशा एकादशी गई है ना, यहाँ से भी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि उनके कुछ 40 डेज के करीब हो जाए। तो पथवारी को आपने क्या भोग लगाना है? डेली वहां पर कच्चे दूध से पथवारी का सिंचन होता है और कच्चे दूध की लस्सी या दूध और दही, उनका स्नान किया जाता है, स्नान उन्हें कराया जाता है, धूप दीप इत्यादि उनको अर्पण किया जाता है। और भोग में भी दूध और दही का ही भोग लगता है पथवारी माता को। और प्रतिदिन उनका श्रृंगार किया जाता है, उनको सिंदूर अर्पण किया जाता है, उनको मांग का सिंदूर और रोली अर्पण किया जाता है।
और इस प्रकार से पथवारी माता की पूजा की जाती है, जो कि साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। अब माँ ने आपको देखिए 1 नहीं 2 नहीं पूरे 30 दिन दिए हैं अपनी सेवा और पूजा के लिए। जरा लग के कीजिए तो माँ की सेवा, और फिर देखिए आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद पथवारी का आपने क्या करना है, मासांत में देखिए जब आपने पूरे महीने का व्रत किया है तो इसका उद्यापन करना भी बनता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट डे आपने कुछ नहीं किया एंड दैट्स ऑल, थोड़ा बहुत दान किया। हवन कराएंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, हवन अवश्य कराइए, ये एक उद्यापन की विधि है। और बाद में मैं आपको बीच बीच में और भी सारी फॉर्मेलिटीज बताती रहूंगी कि क्या क्या करना आवश्यक है। कार्तिक मास किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, अपनी आप क्षमता के अनुसार जैसा निभा सकते हैं कीजिए। और पथवारी जो होगी उसको हम 40वें दिन या लास्ट का जो भी दिन है आपका 30 डेज, तो 30वें दिन उसको आपने हल्का हल्का उखाड़ लेना है और माँ भगवती का ध्यान करते हुए उसको आपने अपनी अलमारी में अपने कैश बॉक्स में रखना है। और देखिए, और वो जो पेबल जिसका आपने माता के रूप में पूजन किया था, उनको आपने आप चाहे तो अपने घर में रख सकते हैं, आप चाहे तो उनको कहीं पर भी रख सकते हैं। पथवारी का अर्थ क्या है, पथवारी, पथ प्लस वारी यानी पथ वाली, वाली मतलब पथ वाली, यानी कि आप इनको, वो चौक चौराहों की स्वामिनी देवी होती हैं, आप उनको वहां पर भी रख सकते हैं और वो हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं और मार्गों में हमारी रक्षा करती हैं। दुर्गम मार्ग देखिए अभी तो सभी मार्ग सुगम हो गए हैं, पक्की सड़कें हो गई हैं और आपके पास हर तरह की गाड़ियां हैं, तो आप सरलता से कहीं भी और जा सकते हैं। तो पथवारी माता उस समय में कहते हैं कि रक्षा किया करती थी, क्योंकि उस वक्त पक्के मार्ग भी नहीं थे, राही लोग भूल जाते थे और गूगल मैप जैसी चीज नहीं होती थी, तो लोगों को बड़ी सफर करने में दिक्कत आती थी और चोर डाकू लुटेरे आदि का भय रहता था, यात्रा में बहुत लूटपाट होती थी। अभी वो सब चीजें लगभग ना के बराबर हो गई हैं, क्योंकि अब हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते। लेकिन फिर भी पथवारी जो माँ होती है, पथ में आपकी हमेशा रक्षा करती है। और बहुत से लोग होते हैं कि कई बार कहीं जाते हैं और सही डेस्टिनेशन पर आखिर घंटों भटकते रहते हैं और नहीं पहुंच पाते, तो यहाँ पथवारी माता आपकी कृपा करती है, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचता है, आपको सही गाइडेंस मिलती है। और पथवाली कौन सी, अगर हम आध्यात्मिक रूप से इस पर विचार करें तो एक आध्यात्मिक परिभाषा ये है कि हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर, आध्यात्मिक पथ पर वो हमें हमेशा मार्ग प्रदर्शित करती हैं, हमारा मार्ग प्रदर्शन करती हैं, तो इसलिए भी इनको पथवारी कहा जाता है, उस पथ पर चलने में हमारी सहायता करती हैं। तो देखिए पथवारी माता का जो मतलब महत्व है वो किसी भी प्रकार से कम नहीं है, बहुत बहुत है। अभी तो मेरी जुबान भी उसको एक्सप्लेन करने में कम पड़ जाएगी, अगर मैं जितना वर्णन करूँ उतना थोड़ा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप पथवारी माता को जरूर अपने घर में पधराइए। अभी कोरोना काल में बहुत से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, खास करके फाइनेंसिस को लेकर बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। तो देखिए एक छोटा सा प्रयास है, छोटा सा, इसमें आप जितने भी साधारण तरीके से ही सही, लेकिन आप जितने भी सरल और सुगम तरीके से करते हैं, आप इसे टालिए मत, किसी भी कीमत पर आप इस महीने का लंघन मत कीजिए और इसको आप अवॉइड मत कीजिए। यहाँ पर आप जरूर पूजा कीजिए और देखिए कि माँ पथवारी और भगवान विष्णु की और अन्य सभी देवी देवताओं की किस प्रकार से कृपा होती है। अंत में देखिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप स्वयं भी कीजिए और दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए इस बात के लिए। तो जितना आप दूसरों को प्रेरणा देंगे, जितना आप दूसरों से धर्म का पालन करवाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके भी धर्म का संवर्धन होगा। तो प्लीज आप दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दीजिए। और अगर इस विषय में आपके मन में कोई भी शक या सवाल है तो आप मुझसे कभी भी, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अभी नंबर दे दूंगी, तो आप मुझसे कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और आप इसको कीजिए और इसका लाभ लीजिए। और आपको महीने के अंत में या 2-4 महीनों में या आने वाले अगले साल में किन फलों की प्राप्ति हुई, मुझे इससे आप जरूर अवगत कराइए। देखिए मैंने तो अभी तक अपने इतने साल में ये देखा है कि जिसने भी इस व्रत का पालन किया है पूरे महीने, देखिए भूखे रहना व्रत नहीं होता है। व्रत होता है कि मैंने व्रत कर लिया कि मैं प्रतिदिन तुलसी की पूजा करूंगा, मैंने व्रत कर लिया है कि मैं प्रतिदिन शालिग्राम जी की पूजा करूंगा, ठाकुर जी की सेवा करूंगा और उसको निभा लिया।
वही सर्वोत्तम व्रत है और जिस जिसने किया उसको अचूक फलों की प्राप्ति हुई। देखिए, अभी मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जैसे मैं कार्तिक मास करती हूँ, मैं हमेशा बहुत उत्साह में रहती हूँ इस महीने। मैं खूब इस व्रत का पालन करती हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, करने वाले हम कोई नहीं है, परमात्मा होते हैं, तो जितना मुझसे हो पाता है मैं अपनी तरफ से पूरे मन से करती हूँ। करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं, जिसका मतलब आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे नियम का पालन करते हैं। उतना सब मुझसे नहीं हो पाता है, लेकिन अपनी तरफ से मैं बहुत शौक से, बहुत चाव से करती हूँ, जितना बेस्ट हो पाता है करती हूँ। और दूसरे लोगों को भी मैं पूरा प्रेरित करती हूँ कि जितना वो करें अच्छी बात है। इसी तरह से मेरे शौक से प्रभावित होकर प्रति वर्ष मैं तुलसी माँ का भी विवाह ठाकुर जी के साथ आयोजन करती हूँ। छोटा मोटा विवाह करती हूँ, जरूर करती हूँ, इसको मैं नहीं टालती। तो मेरे इस विवाह से प्रेरित होकर और मेरी छोटी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला फ़ोन करके कि अभी मैं चाहती हूँ कि भी तुमने तो कर लिया है अपनी तुलसी का विवाह, मैं पूरे महीने और तो कुछ नहीं कर पाई हूँ, तो तुम प्लीज़ क्या आकर मेरी तुलसी का विवाह कर दोगी? तो मैंने कहा हाँ मैं कर दूँगी। तो उसने बोला कि मैं ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ थे उनको उन दिनों, तो उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़ा बहुत ही कर पाऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। हम हस्बैंड वाइफ वहाँ पर हम चले गए और हमने मतलब किसी और को इनवाइट नहीं किया, जो कुछ करना था सो मैंने ही करना था। एक एक चीज़ हमने एक एक शगुन किया, जैसे कि उसको पूछती रही कि तुम्हारे यहाँ अगर बेटे का विवाह होता है या बेटी का विवाह होता है, क्या क्या लोग चाह रहे हैं, तुम्हारे क्या रिवाज है, तो उससे पूछकर सारा कुछ हमने वैसा ही किया जैसा उनके यहाँ विवाह के समय किया जाता है। और मात्र हमारे पास कुछ ही घंटे थे। और शादी के बाद देखिए उसको क्या क्या साक्षी हुई। सुबह उसने मैं रात को विवाह कराकर अपने घर पर आ गई थी। सुबह उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मुझे तो बहुत अचरज हो रहा है। मैंने कहा किस बात का? बहुत खुश थी, कहने लगी कि मैंने जब रूम खोला तो उसमें बहुत ही अच्छी सी कुछ खुशबू आ रही थी, लेकिन वो किस चीज़ की थी मुझे नहीं पता। ऐसी खुशबू पहले कभी हमारे घर में नहीं आई है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और कहती मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना इस रूम में बाद में कोई आया था। विवाह बेशक बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, क्योंकि घर में उसके बच्चे आ गए थे, उसके हस्बैंड आ गए थे, और बेटी के पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो वो सब बच्चे थे और सबने पूरा भाग लिया विवाह में। बिल्कुल विवाह उत्सव जैसा बिल्कुल माहौल हो गया था, शादी जैसा घर लगने लगा था। विवाह होते होते बहुत रौनक हो गई थी। तो उसने बोला कि इस रूम में उसके बाद कोई नहीं आया था, मैंने सारा सामान समेट के रख दिया था और ठाकुर जी से निवेदन किया कि अब आप शयन कीजिए। तो कहती है कि भी मैं जब कमरे में से गई थी तो कमरा बिल्कुल साफ था, और लेकिन मुझे वहाँ पर सुबह दरी पर एक बड़ी सी बिंदी पड़ी हुई मिली, जो कि हमने माँ तुलसी को लगाई थी। तो उसने जब देखा कि तुलसी जी के तो बिंदी लगी नहीं हुई है, ये वही बिंदी है जो तुलसी माँ को लगाई गई थी, और अभी वो चटाई पर है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया और उसने वो प्रसाद स्वरूप समझकर वो माथे पर अपने बिंदी लगा ली। तो मैंने कहा अच्छा शकुन है, कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम वेट करो कि तुम्हें इसका क्या फल मिलता है। तो 2-3 दिन के बाद फिर एक परेशानी से उसने मुझे बोला कि मेरी ना तुलसी मुरझा गई है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो कहने लगी कि मैंने कहा संभव नहीं है ऐसा। तो उसने बताया कि एक्चुअली वो जिन तुलसी जी की पूजा करती थी उनका विवाह नहीं किया गया था, और जिनकी नहीं करती थी उसका उन्होंने विवाह कर दिया। तो इसलिए जिनकी पूजा करती थी वो मुरझा गई हैं। अब तो मुझे भी बहुत चिंता हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो देखिए क्या है, ये लीला है। भगवान कभी रुष्ट नहीं होते, वो अपनी प्रेजेंस को फील कराते हैं, अपनी प्रेजेंस को बताते हैं। तो मैंने भगवान सच में, आप लोग कभी भी इस बात में वहम मत कीजिएगा कि ठाकुर जी नाराज हो गए या कुछ। वो उनका एक लीला होती है, और उस लीला के बाद जो मैसेज मिलता है वो बहुत ही प्यारा होता है। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि गलती हो गई है, कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो, तुम प्रसाद लो, पैसे लो, सुहाग की चुन्नी लो, अभी पूर्णिमा आने में दिन है, तो कभी भी विवाह किया जा सकता है ये 5 दिनों में। तो तुम उनसे प्रार्थना करो कि हम नेक्स्ट ईयर आपकी शादी कर देंगे जरूर, अभी आप हरी भरी हो जाओ। तो उसने भोग लगाया, श्रृंगार किया, चुनरी ओढ़ाई और थोड़ा सा दक्षिणा रखी, और माँ से प्रेयर की कि हम आपका अगले साल जरूर विवाह करेंगे, आप इस साल हरी भरी हो जाओ, हमारी गलती को क्षमा कर दो। और देखिए चमत्कार की, जो तुलसी जी बिल्कुल मुरझा गई थी वो एकदम हरी भरी हो गई, पुनः स्वस्थ हो गई। अभी उसको इसका क्या फल मिला? मैंने उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, हमने विवाह किया है, हमने गलत काम नहीं किया, गलती से या लीलावश हमसे वो रह गई हैं इसका, लेकिन विवाह का तुम्हें फल जरूर मिलेगा। क्या होता है कि 2 महीने भी मुश्किल से बीतते हैं,
कि उनकी 2 बेटियां हैं, तो छोटी बेटी जो है बड़ी बेटी जो है उनके लिए रिश्ता आया। तो जब बड़ी बेटी के लिए रिश्ता आया तो मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि लड़के वाले बोल रहे हैं कि उनको बड़ी बेटी कम पसंद है, छोटी ज़्यादा पसंद है, जबकि खूबसूरत बड़ी बेटी है, बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने बोला कि वो छोटी बेटी के लिए रिश्ता मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर घर परिवार अच्छा है तो ऐसे में रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, तुम कर दो, दोनों में 1 साल का ही तो अंतर है। तो कहने लगी ठीक है। तो बहुत धूमधाम से उन्होंने अपनी उस छोटी बिटिया का विवाह किया, और विवाह में जैसे साक्षात स्वयं ठाकुर जी ही उपस्थित थे। हर शगुन हुआ, जैसे हमने 1 दिन के विवाह में कोई शगुन नहीं छोड़ा था, उसी प्रकार से ठाकुर जी ने भी विवाह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। हर एक नेक चार पूरा हुआ, हर एक शगुन पूरा हुआ, सब कुछ मतलब अकल्पनीय था, बहुत ही अच्छा विवाह हुआ। और उसके बाद अब जब बिटिया वहाँ पर चली गई है, कनाडा बिटिया की शादी हुई है, तो वहाँ पर जो जाकर उसने अपना घर परिवार देखा, तो ठाकुर जी की कृपा से उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उस बिटिया को इतना प्यार मिल रहा है ससुराल से, इतना अच्छा उसको घर परिवार मिला, किसी भी सुख साधन की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो देखिए, ये होता है एक भावना से उसने जो विवाह करवाया, और कितनी सादगी के साथ करवाया। तो यहाँ पर हमें क्या संदेश मिलता है? संदेश ये मिलता है कि आप तुलसी विवाह अवश्य करें, भले ही आप मात्र अल्प से अल्प खर्च में करें, लेकिन करें। मात्र आप 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं। वो सब मैं आपको बाद में वीडियो, क्योंकि लंबा होने जा रहा है, तो वो सब बीच बीच में मैं आपको गाइडेंस देती रहूंगी कि कैसे विवाह करना है, कैसे क्या करना है। तो आप जरूर इस मंथ को खाली मत जाने दीजिए, जितना हो सकता है पूजा पाठ करिए। सभी देव जागृत हैं और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना मैक्सिमम इस माह में आप शेयर करेंगे, जितने लोगों को संदेश देंगे, उतना ही आपका भी पुण्य संवर्धन होगा। सभी को प्रेरित कीजिए कि पूजा करिए, आप स्नान कीजिए। आप ठंडे से नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार्तिक स्नान नहीं कर सकते, आप नवाए से कीजिए, स्नान कीजिए। आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, आप सुबह 9 बजे कथा कीजिए, आप 10 बजे कीजिए, आप शाम को कीजिए, क्योंकि कथा में बार बार आया है, 2-3 बार पूजा पाठ का विधान है। आप बार बार ध्यान से पढ़िए। और यहाँ पर मैं आपको एक गाइडेंस और दूंगी, गीता प्रेस गोरखपुर की आप कार्तिक मास महात्म्य में लेकर आइए और वहाँ पढ़िए। वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि भगवान की पूरे दिन पूजा कीजिए। इसीलिए देखिए, इस मंथ में क्या क्या अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि आप श्रृंगार नहीं करें, आप ज़्यादा तेल मत लगाएं, ये सब, क्योंकि इन क्रियाओं में टाइम लगता है, इन सब क्रियाओं में टाइम लगता है। तो आप जितना टाइम अपना बचा सकते हैं आप टाइम बचाइए, और पूरे महीने आप भगवान के नाम स्मरण में डूब जाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी छोटी सी ये उदाहरण जो है आपको बहुत काम आएगी। इससे प्रेरणा लेकर आप औरों को भी प्रेरित करेंगे और खुद भी लाभ उठाएंगे। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।